Hello everyone, welcome to my channel Connecting with Accounts. In this video, we will learn about rectification of errors concept in accounting. आज इस वीडियो में हम rectification of errors का concept पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे what are errors in accounting, classification of errors, how to detect errors, suspense account, what is rectification of errors. So let's start. व्हाट आर एरर्स इन अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के अंदर एरर्स क्या होते हैं. जो भी बिजनेस कर रहा है ओनर, वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस इनकर किया साल के एंड में, उसके क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बिजनेस की, वो जानना चाहता है. इसके लिए अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनल अकाउंट्स लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, प्रॉपर केयर के साथ, एक्यूरेसी के साथ. बट कई बार क्या होता है, कुछ एरर्स हो जाते हैं क्योंकि अकाउंटेंट और बुक कीपर भी ह्यूमन बींग्स हैं. लाइक उन्होंने गलत अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया या कुछ क्लरिकल एरर्स हो जाते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं रिकॉर्ड करने में, टाइप करने में. इन एरर्स को हम अकाउंटिंग एरर्स कहते हैं, जो गलत रिकॉर्डिंग या ट्रांजैक्शन को हमने गलत पोस्ट और ट्रांसफ़र कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ये एरर्स इंटेंशनल नहीं होते, मतलब जानबूझ के नहीं किए जाते, ये हो जाते हैं मिस्टेक्स वाइल रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होती हैं तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और इन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं जब हम अपने अकाउंट्स को टैली करते हैं, मैच करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं. ये एरर्स हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का नहीं पता चल सकता, तो इसीलिए अकाउंटेंट और बुक कीपर को उन्हें उसी टाइम रेक्टिफाई और करेक्ट कर लेना चाहिए जब ये आइडेंटिफाई हो जाए. क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. अकाउंटिंग एरर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स एंड एरर ऑफ कमीशन. आइए हम इन एरर्स को वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ते हैं. First is error of omission. It is an error which occurs when a transaction is partially or completely omitted from being recorded in the books of accounts. एरर ऑफ ओमिशन वो एरर है जब हम एक ट्रांजैक्शन को या तो हाफ या फिर पूरी तरीके से भूल जाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, एंट्री करना. कि मतलब हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या उसे रिकॉर्ड तो किया है जर्नल के अंदर बट उसे लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र या पोस्ट नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीनरी उधार पे खरीदी, हमने उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम भूल गए रिकॉर्ड करना. या हमने एक ऑफिस फर्नीचर राम को उधार पे बेचा है, हमने उसे जर्नल में तो एंट्री कर दी, रिकॉर्ड कर दिया, बट उसे लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, पोस्ट करना भूल गए. सेकेंड इज एरर ऑफ कमीशन. इट इज़ एन एरर विच अकर्स ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, carrying forward, totaling of journal and subsidiary books and wrong balancing of ledger accounts. एरर ऑफ कमीशन वो एरर है जो तब अराइज होते हैं जब हम गलत रिकॉर्ड कर देते हैं ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या गलत पोस्टिंग कर देते हैं लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते टाइम हमने कुछ गलती कर दी, या हमने किसी का बैलेंस गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया किसी अकाउंट का, हमने जर्नल और सब्सिडरी बुक्स का टोटल गलत कर दिया, या हमने लेजर अकाउंट्स को गलत बैलेंस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, हमने 2000 रुपीज़ के गुड्स परचेज़ करे राम से क्रेडिट पे, उधार पे. हमने 2000 की जगह ट्रांजैक्शन का अमाउंट 20,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिया अपने परचेज बुक में, और हमें मनी रिसीव्ड हुआ रोहन से जो भी हमने गुड्स बेचे थे उसके अगेंस्ट. हमने कैश अकाउंट को तो सही डेबिट कर दिया, लेकिन रोहन के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय, क्योंकि हमें रोहन से पैसा मिला है, हमने गलती से मोहन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया. 10. एरर ऑफ ओमिशन, जब हम ट्रांजैक्शन को मिस कर देते हैं पार्शली और कंप्लीटली रिकॉर्ड करना. एरर ऑफ कमीशन, जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर लेते हैं बट गलत रिकॉर्ड करते हैं. थर्ड इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. It is an error which occurs when a transaction is recorded but not following fundamental accounting principles. एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर है जो तब आते हैं जब ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. मतलब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं. मतलब अकाउंटेंट के पास हो सकता है मे बी लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ है इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज होते हैं. ये वो ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज को इन्वॉल्व करता है जिसको हमने करेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड किया है लेकिन गलत अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर दिया.
फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसेट परचेज किया बिजनेस के लिए, हमने उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया, हमने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जबकि हमें एसेट अकाउंट को डेबिट करना था। और हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड करे, एक नई मशीनरी इंस्टॉल करी तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने कुछ खर्चे करे, उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। जबकि जो एक्सपेंसेस हम मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए कर रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो मशीनरी अकाउंट के अंदर ही प्लस होंगे, डेबिट होंगे। Compensating errors. It is an error which occurs when one error is cancelled or offset by committing another error of an equal amount to show no effect in the books of accounts. Compensating error वो error है जो एक error को cancel करने के लिए हम दूसरा error करते हैं same amount का, ताकि books of accounts में कोई effect ना हो, nil effect हो। फॉर एग्जाम्पल हमने सैलरी अकाउंट को 10,000 रुपये से डेबिट करना था बट हमने गलती से उसे 1,000 रुपीज़ से कर दिया। तो इस एरर को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, वेजेस अकाउंट को हमें 1,000 से डेबिट करना था बट हमने उसे 10,000 रुपीज़ से डेबिट कर दिया ताकि फर्स्ट एरर का इफेक्ट हम कैंसिल कर दें। तो ये होते हैं हमारे कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। सो हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग के अंदर एरर्स होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन जो पार्शियल भी हो सकते हैं, कंप्लीट ओमिशन भी हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स द प्रीवियस क्लासिफिकेशन एरर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज। प्रीवियस क्लासिफिकेशन के अलावा एरर्स को हम इन दो कैटेगरी में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, एरर्स डज नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, अब हम पढ़ेंगे वो कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। दीज आर दोज एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट ड्यू टू विच ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। ये वो एरर्स हैं जो एक ही अकाउंट को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, मतलब डेबिट कॉलम का टोटल क्रेडिट कॉलम के टोटल के इक्वल नहीं आता। दीज आर ऑल्सो नोन एज वन साइडेड एरर्स, हम इन्हें वन साइडेड एरर्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक ही अकाउंट एक ही साइड को अफेक्ट करते हैं। दीज एरर्स अकर इन फॉलोइंग केसेस, ये एरर्स इन केसेस के अंदर आ सकते हैं, रॉन्ग कास्टिंग और टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। जितनी भी हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक एट्सेट्रा, हमने उनकी टोटलिंग ही गलत कर दी, या तो हमने उन्हें ज़्यादा टोटल कर दिया या कम टोटल कर दिया। रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स हैं लाइक एसेट अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, हमने उन्हें टोटल करने में, उनका बैलेंस फाइंड आउट करने में कोई मिस्टेक कर दी। पोस्टिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री इन लेजर, हमने जर्नल एंट्री का एक ही एस्पेक्ट लेजर में ट्रांसफ़र किया, पोस्ट किया। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, हमने ट्रायल बैलेंस का टोटल फाइंड आउट करने में ही कोई मिस्टेक कर दी। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन वन अकाउंट एंड करेक्ट अमाउंट इन अदर अकाउंट, हमने लेजर अकाउंट में एक अकाउंट में तो सही अमाउंट एंटर करी, दूसरे अकाउंट में हमने गलत अमाउंट एंटर कर दी जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। ओमिटिंग टू पोस्ट द टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक, जितने भी हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं हम किसी सब्सिडरी बुक का टोटल पोस्ट करना, ट्रांसफ़र करना लेजर अकाउंट में भूल गए। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, हमने किसी अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड में उसको गलत बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। ओमिटिंग टू राइट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस, हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर किसी अकाउंट का बैलेंस लिखा ही नहीं, हम भूल गए लिखना। राइटिंग अ बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट्स का बैलेंस तो लिख दिया बट गलत कॉलम में लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमें डेटर्स का बैलेंस डेबिट कॉलम में लिखना था बट गलती से हमने उसे क्रेडिट कॉलम में मेंशन कर दिया। तो ये हमारे कुछ एरर्स हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, एग्री नहीं करता। एरर्स डज नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, अब हम पढ़ेंगे वो कौन से एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, मतलब वो अकाउंटिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं एरर्स बट उनसे ट्रायल बैलेंस के मैच पे, एग्रीमेंट पे कोई अफेक्ट नहीं है, डेबिट कॉलम स्टिल क्रेडिट कॉलम के इक्वल है। ये वो एरर्स हैं जो दो से ज़्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं और ये ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट अफेक्ट नहीं करते। इन्हें हम टू साइडेड एरर्स भी कहते हैं क्योंकि ये दो से ज़्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ये एरर्स फॉलोइंग केसेस में अकर करते हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, मतलब हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, हमने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट नहीं किया। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, मतलब वो एरर्स जो एक एरर को कैंसिल करने के लिए हम दूसरा एरर कमिट कर देते हैं।
एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन मतलब हम पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन जर्नल बट द अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इज करेक्ट। हमने जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन का गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी, लेकिन जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किया वो सही किया। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमने एक ट्रांजैक्शन को 2 बार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये वो एरर्स हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डेबिट कॉलम का टोटल स्टिल क्रेडिट कॉलम के टोटल के इक्वल आता है, लेकिन ये एरर्स अकाउंटिंग के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हाउ टू डिटेक्ट एरर्स इन अकाउंटिंग। अभी तक हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग में कौन कौन से एरर्स होते हैं, कौन कौन से एरर्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच करता है या जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाता। अब हम पढ़ेंगे कि हम एरर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं अकाउंटिंग में। फॉलोइंग स्टेप्स हेल्पफुल हो सकते हैं एरर्स को लोकेट करने में। सबसे पहले तो हम ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम्स का टोटल चेक करते हैं, डेबिट कॉलम का भी क्रेडिट कॉलम का भी। कहीं हमने टोटल करने में तो कोई गलती नहीं कर दी जिसकी वजह से डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम के इक्वल नहीं आ रहा। अगर हमारा टोटल सही है फिर हम सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स के बैलेंसेस को चेक करते हैं, क्या हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर वो करेक्टली लिखे भी हैं या नहीं लिखे हैं, कहीं हमने गलत अमाउंट तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स का ट्रायल बैलेंस में। अगर इस स्टेज पे भी हमें डिफरेंस नहीं मिल पाता तो हम हर अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं, क्या वो ट्रायल बैलेंस के करेक्ट कॉलम में लिखा भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं हमें कोई डेबिट कॉलम में बैलेंस लिखना था बट गलती से हमने क्रेडिट कॉलम में लिख दिया या वाइस वर्सा। अगर हम अभी भी एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाते तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं, मतलब वो अकाउंट फाइंड आउट करते हैं जिसका बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस अमाउंट के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस अमाउंट लेट से 10,000 रुपीज़ आ रहा है, तो हम उस अकाउंट को फाइंड आउट करेंगे जिसका बैलेंस 10,000 रुपीज़ हो। लेजर अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड अगेन। फिर भी अगर हम एरर को नहीं लोकेट कर पा रहे हैं, वो अकाउंट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो हम सारे लेजर अकाउंट्स को दोबारा से बैलेंस करते हैं। टोटलिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ सब्सिडरी बुक शुड बी चेकड अगेन। जितनी भी हमारी सब्सिडरी बुक्स है उन सब का टोटल हम दोबारा से चेक करते हैं, जो भी हमने अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया है उसमें वो भी हम दोबारा से चेक करते हैं। It may be possible that an amount has not been posted or has been posted on wrong side. ऐसा भी हो सकता है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अमाउंट पोस्ट ही नहीं किया या हमने पोस्ट किया है तो गलत साइड पे कर दिया, मतलब हमें डेबिट साइड पे करना था बट हमने उसे क्रेडिट साइड पे कर दिया गलती से। हम क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस अमाउंट है लेट से 10,000 रुपीज़ है, हमने उसे हाफ किया 5,000 रुपीज़ हो गया, हम वो अमाउंट चेक करते हैं जो उस हाफ ऑफ द डिफरेंस अमाउंट के इक्वल है, मतलब जो 5,000 रुपीज़ के इक्वल होगा हम उन अमाउंट्स को चेक करेंगे। हो सकता है हमने वो अमाउंट 2 बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया हो। इफ़ देर इज़ स्टिल अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, लेकिन अगर अभी भी डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में तो पूरा चेक करते हैं हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, स्टार्टिंग से सारी एंट्रीज़ की पोस्टिंग चेक करते हैं, ओपनिंग एंट्री भी चेक करते हैं ताकि पता चल सके कि एरर कहाँ हुआ है। इफ़ वी आर अनेबल टू लोकेट द एरर, अगर ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी हम एरर को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो हम अकाउंटिंग के अंदर एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, और उसके अंदर हम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस अमाउंट आ रहा है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम के इक्वल नहीं है, वो अमाउंट हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। जब हम एक्चुअल एरर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं विद ज़ीरो बैलेंस और करेक्ट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट क्या है? इट इज़ एन अकाउंट विच इज़ यूज टू प्लेस द डिफरेंस अमाउंट और डिस्क्रिपेंसी अमाउंट इन ट्रायल बैलेंस। जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, डेबिट कॉलम का टोटल जो है वो क्रेडिट कॉलम के टोटल के इक्वल नहीं आता, कोई डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस अमाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो इसीलिए हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं जब हम एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इफ़ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड का टोटल कम है तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस आएगा, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम है ट्रायल बैलेंस में तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। इट इज़ अ टेम्पररी अकाउंट ओपन टू रिकॉर्ड मिसिंग इन्फॉर्मेशन और अनआइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। ये एक टेम्पररी अकाउंट है जो भी
अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो एरर जो है आ रहा है, जो ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस अकाउंट में हमें उसे डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, तो हम सस्पेंस अकाउंट में हम उसे डाल देते हैं। इट इज़ यूज टू रेक्टिफाई ऑल वन साइडेड एरर्स। सस्पेंस अकाउंट जो है वो सारे वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है? इट इज़ द प्रोसीजर फॉलो टू रेक्टिफाई द एरर्स कमिटेड एंड टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स राइट टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इन बिजनेस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए जो भी हमने अकाउंटिंग के अंदर किए हैं, ताकि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सही हो, ताकि हम बिजनेस में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सके, बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके। Errors can be rectified before preparing trial balance or after preparing trial balance, but before preparing final accounts of the entity. जो भी हम एरर्स अकाउंटिंग के अंदर करते हैं हम उसे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम अगर हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है, या फिर हम एरर्स को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले अकाउंटेंट को सारे एरर्स को करेक्ट कर लेना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करते हैं विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।